साथियों, ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिलने के लिए नीरज चोपड़ा को बहुत मुबारकबाद। लेकिन मुबारकबाद अरशद नदीम को, वो अरशद नदीम जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कठिनाइयों में गुजारी, जिन्हें खाने के पैसे नहीं थे, जिन्हें ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में चंदे कर कर उन्हें पैसे दिए गए प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि अभ्यास करने के लिए। जी हाँ, विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने वाले, पाकिस्तान के व्यक्तिगत गोल्ड मेडल लेने वाले हम अरशद नदीम की बात कर रहे हैं। अरशद नदीम ने वो विश्व रिकॉर्ड बनाया जो दुनिया में अब तक जेवलिन थ्रोअर ने अब तक नहीं बनाया था। उन्होंने 92.97 भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ओलंपिक्स में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट्स बन गए हैं जिन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो अरशद नदीम जिनके पास कहा जाता कि खाने के पैसे नहीं थे, वो अरशद नदीम जिन्हें टूटे फूटे भालों से 8 साल तक अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस किया। वो अरशद नदीम जिनके पिता राज मिस्त्री है, वो अरशद नदीम जिनके घर में खाने के पैसे नहीं थे, वो अरशद नदीम जिनके पिता 400 से 500 रुपए कमाते हैं। लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि आपके पास अगर पैसे नहीं हो, आपके पास जो है वो चीज़ें नहीं हो जिनसे आप हासिल करना चाहते हो, लेकिन आप कर सकते हैं। उन्होंने कर कर दिखाया क्योंकि उनके पास भाले के पैसे नहीं थे। 8 साल टूटे फूटे भालों से उसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया और गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के पहले एथलेटिक्स बन गए, व्यक्तिगत तौर पर जीतने वाले। ये विश्व रिकॉर्ड है और पाकिस्तान की झोली में गोल्ड मेडल 1984 के बाद पहली बार आया है। नीरज चोपड़ा उनके कट्टर प्रतिद्वंदी थी, लेकिन नीरज चोपड़ा जो है 89.45 जो है उनका भाला जो फेंका उन्होंने, लेकिन वो सिल्वर मेडल से उन्हें संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि जब चंदा कर उनको भेजाया गया तो पूरे पाकिस्तान को ये नहीं मालूम था कि इतनी तकलीफ़ों को गुजरते हुए, इतनी कठिनाइयों में रहते हुए अरशद नदीम जो है इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेगा। आपको बता दें कि अरशद नदीम को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद थी खेलना तो वो था क्रिकेट, क्योंकि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही पसंद किया जाता है। उसके बाद डिस्कस थ्रो, बैडमिंटन, फुटबॉल सब खेला उन्होंने, लेकिन किस्मत को कहीं और मंजूर था। दुनिया को ये दिखाना था कि अरशद नदीम जो है वो विश्व रिकॉर्ड बनाएगा, वो भी पेरिस ओलंपिक में, जो 4 साल बाद आता है और लोगों को इंतज़ार होता है कि एक मेडल मिल जाए। लेकिन यहाँ पर गोल्ड मेडल अरशद नदीम के हाथों में आया है। आपको बता दें कि इससे पहले अरशद नदीम ने किन किन उपलब्धियों को पूरा किया है। 2023 में उनको सिल्वर मेडल विश्व चैंपियन में मिला था, तो राष्ट्रमंडल 2022 में उन्हें गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रचा था। तो 2016 में एशिया गेम में उन्हें कांस्य पदक जीता था। आपको बता दें कि एशिया के पहले ऐसे हैं जिन्होंने 90 मीटर फेंक कर उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जब उन्होंने पहला जो उन्होंने भाला फेंका तो वो फॉल रहा था। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने 92.97 फेंक कर उन्होंने ये दिखा दिया कि उनके बाजू में दम है। अगर आपके पास हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि व्यक्तिगत मेडल लाने वाले, गोल्ड मेडल लाने वाले पहले ऐसे पाकिस्तानी बन गए हैं। तो सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद, अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद बनता है क्योंकि दोनों एक अच्छे दोस्त माने जाते हैं। उनके भाले के लिए जो है नीरज चोपड़ा ने कई बार आवाज़ उठाई थी कि उनको भाला की ज़रूरत है और उनको देना भी चाहिए, क्योंकि इतने कम पैसों में, इतने कम संसाधन में उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो एक बात वायरल हो रही है वो नीरज चोपड़ा की मां की। जब नीरज चोपड़ा से मीडिया ने पूछा कि आपके जो बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे बेटे ने गोल्ड मेडल और सिल्वर दोनों जीते, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम भी मेरे बेटे हैं, नीरज चोपड़ा भी मेरे बेटे, वो मेरे पड़ोसी है। तो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल पाकिस्तान के खाते में आए हैं। तो इस तरह से ओलंपिक में एक बड़ा इतिहास, ऐसे गरीब